हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट और मैं हूं मदन लाल साहू। तो अपने कक्षा 10th का जो चैप्टर चल रहा था प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला, उसमें अभी तक मैंने आपको 4 पार्ट उपलब्ध करवा दिए हैं और अपनी जो प्रश्नावली 13.2 है उसके हो गए प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट। आज उसी के आगे प्रश्न नंबर जो 5 है उसको करेंगे। 13.2 का 5वां प्रश्न देखो मैंने लिख के रखा है। क्या पूछना चाह रहा है ये? सेम वही देखो, आयतन के फॉर्मूले आपको आने चाहिए और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। देखो ये कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। जैसे ये बर्तन है, कीमा है अपने, है ना, जैसे कीमा है, यहाँ से क्लोज है, ऊपर से ये खुला हुआ है, शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई है, जो हाइट है वो क्या 8 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊपरी सिरा मतलब ऊपर वाला जो सिरा वो जो खुला है उसके बारे में बात हो रही है। ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है इसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट तो 8 हो गई और त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इसको क्या है पूरा पानी से भर दिया गया है। मतलब जो ये कौन है उसको क्या है पूरा पानी से फिल कर रखा है, भर रखा है। फिर ये आगे पूछना चाह रहा है कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 है सेंटीमीटर है, सॉरी, त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है। मतलब इस बर्तन के अंदर ये जो पानी से भरा हुआ है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, शीशे की गोलियों को डालना है। ये जैसे मान लो कंचे है ना, जो अपने बचपन में खेलते थे, ये क्या है कंचे। अब इनको डाला गया, इनको यदि आप डालोगे तो क्या होगा कि जो इसके अंदर पानी भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, वो पानी क्या है कुछ बाहर आएगा। तो ये जो शीशे की गोली है ना, ये मैं थोड़ा साइड में थोड़ी बड़ी सी गोली बना के आपको बताता हूँ कि इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो जैसे आप कुछ गोलियां डालोगे तो इसमें से क्या होगा, पानी आएगा बाहर। पानी कहाँ गिरेगा, फुल भरा हुआ ना, तो पानी कहाँ है बाहर की ओर खाली होगा। अच्छा, कितना पानी खाली होगा? जितना उन गोलियों का आयतन होगा। जितनी गोली आप उसके अंदर डालोगे, जितना आयतन गोली घेरेगी, उतना पानी कहाँ से आ जाएगा, उस पात्र में से, उस बर्तन में से कहाँ गिरेगा, बाहर की ओर गिरेगा। अब ये भी बता रखा है कितना पानी गिर रहा है। तो ये कह रहा है कि इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग कितना है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है बर्तन में डाली गई शीशे के गोलियों की संख्या। जो शीशे की गोलियां हैं वो आपने कितनी डाली है वो पूछना चाह रहा है। तो भाई जितना पानी बाहर आएगा, है ना, जितने आयतन की गोलियां आप अंदर डालोगे, तो एक तो अपने को गोली का आयतन चाहिए, एक उस पानी का आयतन चाहिए, उससे डाली गई गोलियों की संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जो शंकु के अंदर जो पानी डाल रखा है उसका 1/4 पानी कितना है वो अपने पास आना जरूरी है। तो 1/4 पानी का भाग निकालने के लिए पहले आप इस शंक्वाकार बर्तन है, इस पूरे के अंदर कितना पानी है, आप इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो दी गई जानकारी मैं उसको लिख रहा हूँ। मेरे को दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मेरे पास क्या है, एच लिख देता हूँ मैं, क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर मेरे को दे रखा है। और शंकु की जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या है, इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ। ये कितनी दे रखी है मेरे को 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब ये देने के बाद में अब आप क्या निकाल लो, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र तो आपको याद ही है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन यदि आपको याद है, बेलन का क्या होता है πr² होता है। तो बेलन के आयतन का क्या होता है 1/3। इसका क्या होगा 1/3 होगा, मतलब 1/3 आपको लगाना है। तो बेलन का होता है πr²h और शंकु का क्या होगा, इसका 1/3 मतलब 1/3 πr²h लिख दिया। अब ये रखने के बाद में आर का एच का मान रखें। एक काम करते हैं, पाई को यहाँ पाई ही रहने दो, आगे फिर क्या है उसको काटा पीटी कर लेंगे, क्योंकि जो गोला है उसके अंदर भी आपके पास क्या है पाई आएगा, तो वहाँ पाई से पाई को काट दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना आगे देखो π/3 r², मतलब 5 × 5। एच का मान कौन है भाई 8 है। ठीक है, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये हो गया अपने पास 25, 25 की 8 से गुणा करवा दे भाई, 8×5 = 40, फिर रह गए 4 और 8×2 = 16,
16 और 4 क्या हो गया 20, मतलब ये हो गया आपका 200/3 पाई लिख देता हूँ। ये मेरे पास आयतन आ गया। आयतन ये सेंटीमीटर के अंदर है तो आयतन क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब कितना पानी बाहर निकल जाता है, शंकु में जो टोटल पानी है वो कितना है, 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो मैं वो लिखता हूँ कि बाहर निकले गए पानी का आयतन, भाई जैसे आप कंचे इसके अंदर डालोगे, गोलियां डालोगे तो पानी कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो मैं ये लिख देता हूँ कि बाहर निकले पानी का, बाहर निकले पानी का आयतन बराबर क्या दे रखा, देखो 1/4 भाग, तो 1/4 किसका, शंकु का जो आयतन है उसका 1/4 करवा ले भाई। क्या दे रखा है, शंकु का आयतन जो आपने निकाला ना उसका 1/4 करवाए भाई। 1/4 इंटू शंकु का आयतन क्या निकाला, 200/3 पाई। ठीक है, देखो कट रहा है 4 की टेबल से, कितनी बार, 50 बार। तो कुल मिला के निकाले गए पानी का आयतन आ जाएगा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो पानी निकल रहा है ना उसका आयतन अपने को मिल गया। अब मेन रह जाता है कि एक ये जो गोला है, जो गोली है कांच की, उसका आयतन निकाल लें, उससे फिर गोलियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो पहले जो कांच की जो गोली है शीशे की, इसने शीशा नाम में ले रखा है, मतलब शीशा जो शब्द है वो काम में ले रखा है, तो अपने भी शीशा ही लिखें कि शीशे की गोली की जो त्रिज्या है, जिसको मैं R2 नाम लिख रहा हूँ, क्या दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो गोली का आयतन भी जो गोले का होता है वही होगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका भी आप क्या लिखोगे कि 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह R2 लिखना, यहाँ मैं भूल गया, इसको आप R1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मान रखें भाई 4/3, पाई को पाई ही रहने दे, R2 का मान क्या है, 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब इनकी मल्टीप्लाई करवानी है, तो मल्टीप्लाई, चलो एक बार मैं पॉइंट हटा के थोड़ा सा इसको हल कर लेता हूँ। चलो ये 10 आ गया, 5 की टेबल से ये 2 बार गया, ये 4 गया, फिर 2 बार, चलो एक पॉइंट और हटा लिया जाए, 10 आ गया। इससे फिर ये 2 बार, 2 से 2 पूरा कैंसिल, ये बच गया आपका 0.5। क्या आया, 0.5/3 पाई, और क्या लिखा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका एक गोली का आयतन आ गया। अब देखिए अभी जो गोलियों की संख्या है वो कैसे आएगी, जब कभी भी ऐसा प्रश्न हो, दीवार के अंदर क्या है, ईंटों की संख्या है ना, या फिर क्या है, जैसे कि कितने कंचे इसमें डाल सकते हैं, तो उस समय जो मैटर होता है, जैसे मान लो दीवार में अगर आपको ईंटों की संख्या निकालनी है, उस कंडीशन में क्या होता है, दीवार का क्षेत्रफल के अंदर आप एक ईंट का जो विमा दे रखे हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको मिलेगी, उससे आप डिवाइड करवा दें, मतलब एक ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका भाग करवा दोगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। सेम वैसा ही प्रश्न यह है कि जो पानी बाहर निकल रहा है ना, जितना पानी बाहर निकल रहा है उसमें यदि एक कंचे की, ये जो कांच की या शीशे की जो गोली है उसका यदि आप भाग करवा दोगे तो आपके पास गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो अब निकालते हैं भी गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या, बाहर निकले गए पानी का आयतन, क्या लिखते हैं कि बाहर निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन बटा बटा क्या होगा, गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो कुल मिला के देखो बाहर निकला गया पानी तो क्या है, 50/3 पाई, और बट्टे में एक गोली का आयतन अभी आपने निकाला है क्या, 0.5/3 पाई। अब देखिए यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 3 से आप 3 को कैंसिल कर लें, अब क्या बच गया, ऊपर तो रह गया 50, नीचे 0 पॉइंट क्या आ गया, 5 पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। 5 की टेबल से ये भी काट दें 10 बार, 10 की गुणा 10 से कर दोगे, उत्तर क्या आ जाएगा, 100। कुल मिला के कितनी गोली आएगी, 100 गोलियां हैं वो आ जाएगी। तो देखिए प्रश्न काफ़ी थोड़ा बड़ा, भाषा खूब दे रखी है, कुछ नहीं करवाना है, पहले अपने को ये चेक करवाना है कि जो आप
देख रहे हैं भाई गोलियों की संख्या, कितनी गोलियां इसके अंदर डाली गई है। तो उसके लिए आपको बाहर निकले गए पानी का आयतन चाहिए। तो पानी का आयतन कैसे आएगा, पहले आप शंकु का आयतन निकालो और शंकु के आयतन का 1/4 यदि आप कर दोगे तो वो आ जाएगा बाहर निकले गए पानी का आयतन। फिर एक जो गोली है उसका आयतन निकाल लो, बाहर निकले गए पानी के आयतन में एक गोली के आयतन का यदि आप भाग कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो ये वाला प्रश्न भी आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर और आगे चले भी। तो ये है आपके प्रश्न संख्या 6। तो 13.2 का जो छठा प्रश्न है इसमें ये कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर वाला एक बेलन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक बेलन ये है, एक बेलन आपका ये वाला है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है और आधार का जो व्यास है, व्यास का मान दे रखा है 24, तो त्रिज्या निकाल लो। आर का मान क्या होगा, बड़ा बेलन है कैपिटल आर ले लेता हूँ, 24/2 आधा करो, क्या मान आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। थोड़ी लाइट चली गई है, 1 मिनट के लिए आप रुकिए, देखते हैं, लाइट आ जाएगी अभी। तो काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद लाइट आ चुकी है। तो प्रश्न संख्या जो 6 है उसको करते हैं आप, देखो कंप्लीट। ये कह रहा है कि एक ऊंचाई क्या है 220 सेंटीमीटर है, इस ऊंचाई का और आधार का व्यास दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या इसकी आधी आप करवा दें, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का एक बेलन है। अब ये कह रहा है इस बेलन के ऊपर एक बेलन और है जिसकी ऊंचाई तो क्या है 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे रखी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक और बेलन का निर्माण कर देता हूं, एक और बेलन को मैं बना देता हूं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई एक बेलन और है, उसको क्या है इसके ऊपर लगाया गया है, इस बेलन के ऊपर क्या है लगा रखा है। इसकी हाइट है जो 60 सेंटीमीटर है और साथ में जो इसकी त्रिज्या है ना, इसको मैं छोटा बेलन है तो इसको मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ काम में। स्मॉल आर का मान क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर ये कहता है कि इस प्रकार से एक लोहे का स्तंभ बनाया गया है, बड़ा बेलन नीचे है, उसके ऊपर क्या है छोटे बेलन को अध्यारोपित करवा के एक स्तंभ का निर्माण किया गया, एक पिलर बनाया गया। फिर ये चाहता है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, है ना, इसके अंदर क्या कितना मैटर लगा वो आपको निकालना है। अब द्रव्यमान के लिए ये कह रहा है कि यदि एक घन सेमी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का जो द्रव्यमान 8 ग्राम है, टोटल आपको इसमें कितना द्रव्यमान है वो आपको निकालना है। साथ में पाई का मान दे रखा है 3.14। तो कुछ नहीं, पहले आप इसका आयतन निकालो, आयतन से फिर इसका द्रव्यमान निकाल लिया जाएगा। तो दो तरह के बेलन है, मैं इनको अलग अलग नाम लिख देता हूँ। जैसे एक तो ले लेते हैं बड़ा, ठीक है ना, तो बड़े बेलन की ऊंचाई, बेलन बड़ा है तो कैपिटल एच ले लो, कितना दे रखा है 220 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की जो त्रिज्या है इसलिए आप कैपिटल आर नाम लिखें, कितनी आपने निकाली है 24 व्यास था, इसकी आधी 12 सेंटीमीटर आ गई। और एक इसके ऊपर जो छोटा बेलन है, तो छोटे बेलन की ऊंचाई यह आपको क्या दे रखी है, स्मॉल एच लिख देता हूँ, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद छोटे बेलन की जो रेडियस है त्रिज्या स्मॉल आर है, उसका मान क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये चीज़ें अपने यहाँ लिख ली। अब ये लिखने के बाद में इनका आयतन निकालें, तो पहले बड़े बेलन का निकाल लो, बड़े बेलन का आयतन, बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान क्या रखना है 3.14। अच्छा, बड़ा बेलन है तो कैपिटल आर लिखो भाई और कैपिटल एच ही काम में लो। कैपिटल आर का मान 12 है तो आर स्क्वायर है तो क्या लिखोगे 12 × 12 × एच, कैपिटल एच का मान क्या है 220
20, ये 220 यहाँ लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद आप पॉइंट को हटा सकते हैं, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, 100, ये 1 0 कैंसिल हो गया। बाकी की गुणा आपको करवानी है, गुणा करवा के उसके बाद 10 नीचे बट्टे में आ रहा है पॉइंट लगा देंगे। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, मेरे पास ये कैलकुलेशन की भी है, ये आ जाएगा आपका 31,680, कितना आएगा 31,680। पाई की जगह वैल्यू रखें क्या, पाई की जगह एक बार रख भी सकते हैं, नहीं रखे तो चल जाएगा, कैसे ही करवा लो एक बार। चलो एक साथ लिख लेंगे, फिर पाई की जो वैल्यू है ना वो कॉमन लेके फिर एक साथ लिख देंगे। चलो ये भी यही चाह रहा है, तो अपने एक काम करें, पाई को तो आप यहाँ रख लो, इनकी आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 31, मतलब 31,680, 31,680 और पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऐसे आप छोटे बेलन का और निकाल लो, तो ले लेते हैं कि छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन में क्या लिखोगे, वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई को एक बार रहने दो, आर का मान छोटे वाले के लिए क्या 8 है, तो 8 × 8 इंटू एच का मान, हाइट क्या दे रखी है 60, तो ये लिखा 60, तो कुल मिला के पाई 8 × 8 क्या हो गया 64 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 0। 6 की गुणा 64 से आप करोगे तो 24, फिर रह गया 2, 36 और 2 37 और 38 पाई और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आया 3,840, 3,840 पाई घन सेमी आया। अब इस टोटल जो पूरा स्तंभ है इसका क्या ले लो, आयतन ले लो। तो पूरे स्तंभ में 2 बेलन है, छोटा और बड़ा, इन दोनों के आयतन निकाल चुके हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो मैं इसमें ये लिख देता हूँ कि स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ के आयतन में देखो दोनों को जोड़ेंगे, एक तो आया था अपने पास 31,680 पाई, फिर प्लस एक आया था 3,840 पाई, तो पाई तो आप कॉमन ले लो, 31,680 प्लस 38,40, पाई की जगह क्या मान रखना है, पाई की जगह 3.14 काम में लेना है, और इनको देखो जोड़ दीजिए 0, ये हो गया 12, फिर एक कुल मिला के 9 और 6 कितने हो गए 15, फिर एक 4 और एक 5 और 3। अब इनकी यदि आप गुणा करोगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, गुणा करने पर अपने पास जो मान है वो आ जाएगा 11, 15, 32.8, 11, 15, 32.8 घन सेमी आ जाएगा। ये आयतन तो आ गया। अब इसको द्रव्यमान चाहिए, तो एक घन सेमी लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है, और कितने घन सेमी लोहा है, टोटल ये इतने घन सेमी लोहा है। तो अपने ये लिख सकते हैं, चूँकि एक घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान कितना दे रखा 8 ग्राम, तो कुल मिला के क्या है 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान क्या होगा, 8 से गुणा करवा दें, 11, 15, 32.8 को आप गुणा करोगे, तो जब आप इसको गुणा करवा दोगे तो कुल मिला के ये आपके पास आ जाएगा कितना 8, 9, 2, 2, 6, 2, 8, 9, 2, 2, 6, 6 के बाद में 2.4, 2.4, ये ग्राम के अंदर है, ये सारा मान क्या है ग्राम के अंदर है। आप इसको किलोग्राम में चेंज करवा लो, तो 8, 9, 2, 2, 6, 2.4, इसमें किसका भाग लग जाएगा 1000 का भाग लगा दो, तो 0.3 अक्सर इस साइड ले आओ, 3 अंक आप यहाँ ले आओ, तो ये आ जाएगा 892.2624, ये केजी, ये किलोग्राम के अंदर आ गया, मतलब 892 पॉइंट कुछ ऊपर ग्राम, 892 किलो, और लगभग आप मान लीजिए 27 से क्या है ग्राम है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को करना है। 2 बेलनाकार शेप दे रखे हैं, पहले आप बड़े वाले का आयतन निकाल लो, फिर फॉर्मूला लगा के छोटे वाले बेलन का आयतन निकाल लो,
फिर टोटल पूरे स्तंभ का वॉल्यूम चेक करने का मतलब क्या हो गया, पूरे स्तंभ का अगर आपको आयतन चाहिए तो इन दोनों आयतन को जोड़ लीजिए। तो जैसा कि यहाँ जोड़ लिया, पाई का मान यहाँ रख दिया, पहले रखो तो भी ठीक है, बाद में रखो तो भी ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इस लोहे का जो द्रव्यमान है वो मेरे को पता है 8 ग्राम दे रखा है। तो टोटल इतना लोहा लगा है, तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए आप इसकी यहाँ गुणा करवा दो, और गुणा करवाते आपका उत्तर आ जाएगा। है तो आसान काफ़ी, है ना, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट प्रश्न को और देखा जाए। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे वाले प्रश्न को और देखें। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। ये बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा प्रश्न है, उसकी भाषा बड़ी दे रखी है, हालांकि उसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं दे रखा, भाषाइक ज़्यादा। देखो ये क्या चाहता है, ये कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो मतलब ये जो आप अंदर आकृति देख पा रहे हो ना, ये एक तो अर्धगोला है यूं, ठीक है, अर्धगोले के ऊपर क्या एक शंकु लगा हुआ है। ये जो ठोस आकृति जो बनाई हुई है, मैं साइड में बना देता हूँ। देखो इस प्रकार से एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु नुमा शेप है, ये ठोस है, ठीक है ना, ये ठोस है। अब ये कह रहे हैं कि इस ठोस में जो अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, शंकु की भी क्या है 60 है। देखो यही कहना चाह रहा है कि 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु शामिल है, शंकु की त्रिज्या क्या है 60 सेंटीमीटर है, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, आधा गोला है उसके ऊपर ये अध्यारोपित है, लगा हुआ है। और इसकी जो टोटल हाइट है ना वो दे रखी है आपको क्या 120 सेंटीमीटर, कितनी है 120 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये बना हुआ है। फिर देखो करना क्या है, ये कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाल दिया जाता है। ये एक बेलनाकार एक ड्रम और है, उसके अंदर यूँ आपको सीधा डालना है, जैसा तस्वीर में नजर आ रहा है, फोटो में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से इसको सीधा डालना है। फिर ये कह रहा है कि बेलन की तली को स्पर्श करे, जो बेलन का जो बेलनाकार जो ड्रम है, जो आपका बर्तन है, उसका जो पेंदा है वहां पर ये टच होना चाहिए, जो ठोस बना रखा हो बिल्कुल यहाँ। यदि बेलन की त्रिज्या, ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या क्या है 60 है, इस बेलनाकार पार्ट है इसकी भी त्रिज्या क्या है 60 है, सबकी 60 है त्रिज्या, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई ये जो बेलनाकार आकृति है इसकी टोटल हाइट है जो 180 सेंटीमीटर है। कितनी है 180 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, ये जानकारी दे रखिए। तो ये चाहता है कि तो शेष, तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन में पानी कहाँ रहेगा, एक तो रहेगा यहाँ पर, एक साइड में ये जो नीचे किनारे हैं यहाँ पानी बचेगा, और जैसे आप इसको डालोगे कुछ पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पानी उतना ही बाहर आएगा जितना इस आकृति का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, इसका क्या होगा, इसका आयतन होगा, उतना ही पानी कहाँ है इस ड्रम में से, इस बेलनाकार वस्तु में से कहाँ आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक तो हो गया अर्धगोला, अर्धगोले में तो आर चाहिए, तो आर तो है, ये भी आर है, यहाँ मिलाओगे आर है, यहाँ मिलाओगे तो भी आर है। आज शंकु की ऊंचाई निकाल लो, कैसे कि यहाँ से लेके ये हाइट चाहिए भाई, टोटल कितनी 120 है, नीचे वाली क्या होगी 60, तो ऊपर भी क्या होगी 60 मिलेगी, तो क्या आएगा 120। तो आप ये देखोगे कि शंकु की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो भी क्या है 60 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इस ड्रम का, इस पूरे बर्तन का, बेलनाकार बर्तन का क्या निकाल लो आप, आयतन निकाल लो भी, टोटल इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसके बाद देखेंगे कि बचेगा कितना पानी जब आप इसको इसके अंदर डाल दोगे। तो सबसे पहले मैं बेलन की बात करता हूँ कि बेलन की जो त्रिज्या है वो आपको क्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी, फिट आ रहा है, मतलब बिल्कुल इसकी भी 60 है, इसकी भी 60 है, शंकु की भी क्या है 60 है, पूरा एकदम टच होके ये आ रहा है। उसके बाद बेलन की जो ऊंचाई है वो लिख देता हूँ, बेलन की हाइट मेरे को दे रखी है 180 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन लिख लेते हैं, बेलन का आयतन कह सकते हैं, या बेलन में पानी कितना भर सकता है वो कैसे आएगा, तो सूत्र आप लगाओगे पाई आर स्क्वायर एच वाला। पाई का मान शायद प्रश्न में नहीं दे रखा, देख लेता हूँ मैं, हाँ भाई प्रश्न के अंदर नहीं दे रखा, पाई का मान नहीं दे रखा, तो 22 बटा क्या लगाओ 7 लगाओ, आर का मान रेडियस है 60 × 60 गुणा एच का मान क्या है 180। अब इसको सीधा तो कट नहीं रहा है, ऊपर वालों की गुणा करवा के
किसका भाग लगाना पड़ेगा, 7 का। और जैसे आप भाग लगाओगे तो आपका मान जो आने वाला है वो मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा 2036,571, 2036,571.4 और सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे का आयतन है। इस ड्रम का क्या है, आयतन है। इस बेलनाकार बर्तन का टोटल आयतन हो गया 2036,571.4 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब। अब इस ठोस का आयतन निकाल लो। तो मैं लिखता हूँ भाई किसका, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्या होगा, दो वस्तुओं से मिलकर बना है, एक तो अर्धगोले के द्वारा और एक शंकु के द्वारा। ये रफली चित्र इसलिए साइड में बनाया है, अर्धगोले का आयतन और किसका, शंकु का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस किसका, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आधे गोले का क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का क्या होता है आयतन, बेलन के आयतन का 1/3। तो बेलन का क्या आपने लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ क्या लगाओ, 1/3 लगाओ। देखो कॉमन आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ एक तो रह गया 2 और यहाँ से क्या रहा आर। 1/3 और पाई, आर स्क्वायर कॉमन चला गया, एच बच गया। अब देखो 1/3 लिखा, पाई की जगह क्या लिखा 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान सभी जगह 60-60 ही है। तो चाहे गोला ले लो चाहे शंकु ले लो, एक ही मान है। 2 इंटू फिर से आर का मान 60 और एच किसकी है, शंकु की ऊंचाई है, कितनी निकाल रखी है आपने 60। तो कुल मिला के ये काटना चाहो तो काट दो 20 बार। तो कुल मिला के इसकी गुणा आप यहाँ करोगे तो क्या आएगा, 440/7 इंटू 60 और 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 120 प्लस 60। तो कुल मिला के ये आएगा 440/7 इंटू 60 इंटू 60। इसके अंदर आप जोड़ दोगे तो क्या आएगा 180। और इनकी आपस में क्या करवा लें, गुणा करवा लो। तो कुल मिला के इसकी जो मल्टीप्लाई होगी, जो गुणा होगी, इस ठोस का जो आयतन है वो मैं आपको सीधे लिख देता हूँ, गुणा आप करवा के देख लेना। तो इसका मान आएगा 905142, 905142.86, 905142.86, 905142.86 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो देखो बेलनाकार डिब्बे, इसका आयतन आ गया, ठोस का आयतन आ गया। अब इसको आप डालोगे तो शेष पानी कितना रहेगा, तो टोटल आयतन में से इसके आयतन को, ठोस के आयतन को घटा दो। तो बेलन का जो आयतन निकाला उसमें से इस ठोस वस्तु का, ठोस आकृति का जो आयतन आया वो आप घटा दे, शेष बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है कि शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। टोटल आयतन क्या आया था यारा, 20, 36, 51, 71, सॉरी 51 नहीं, 20, 36, 571.4 माइनस ये घटाए हुए 905142.86। ये आपको घटाना है। जैसे आप घटाओगे तो इसका जो आयतन है वो मैं लिख देता हूँ भाई। घटाने के बाद क्या रहेगा, 11, 31, 42, 8, 11, 31, 42, 8.5 क्या आएगा, फिर से चेक कर लेते हैं। 11, 31, 42, 8.5 और क्या आएगा, घन सेमी। कितना आएगा, घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी आएगा। अब आप इसको घन सेमी दे रखा है, घन सेमी को घन मीटर के अंदर आप चेंज करवा सकते हैं। तो घन मीटर में चेंज करवाने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा भाई, वही है 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या, सॉरी 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब 11, 31, 42, 8.5 के अंदर किसका, 1 बार 100, 2 बार, 3 बार, ये आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो देखो कितने जीरो आ गए, 6 आ गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। 6 अंक के बाद आप पॉइंट लगा लीजिए। तो कुल मिला के आप यहाँ पॉइंट लगाओगे तो
1.1314285 यह लिख सकते हैं मीटर क्यूब या घन मीटर भी आप लिख सकते हो। तो ये इस शेष बचे हुए पानी का आयतन आपको मिलने वाला है। तो ये भी प्रश्न आसान है। पहले बेलन का आयतन निकाल लें, बेलन का आयतन आने के बाद में आप इस ठोस का आयतन निकाल लो, बेलन के आयतन में से ठोस के आयतन को घटा दो, शेष बचे हुए पानी का जो आयतन है वो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा। यदि आपको मीटर क्यूब में निकालना है, पूछा नहीं, हालांकि आप यहाँ तक छोड़ो प्रश्न को तो भी ठीक है। और यदि आपको किस में मीटर क्यूब के अंदर चाहिए तो आप 100 × 100 × 100 का भाग लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां 13.2 का ये लास्ट प्रश्न भी है और बढ़िया प्रश्न है, आसान भी है। देखो ये जैसे अपने केमिस्ट्री लैब के अंदर देखते हैं, ये क्या है, फ्लास्क के आकार का एक बर्तन है, जहाँ पे नीचे का पेंदा तो क्या होता है गोल, और ऊपर सुराही की तरह क्या है लंबी गर्दन होती है, कांच का बना होता है। तो ये देखो इसी के बारे में कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि एक गोलाकार, नीचे से गोल, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये बेलनाकार है ना, ऊपर से क्या है यूं पेन के जैसे गोल है, नीचे लट्टू की तरह यूं, ठीक है, एकदम गोल गोले की तरह है, जिसकी लंबाई, इस गर्दन की लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो लंबाई है ना वो 8 सेंटीमीटर है भाई, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कह रहा है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये जो ऊपर है ना इसका व्यास दे रखा है, व्यास का मान क्या दे रखा है भाई 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे, आधी कर लेंगे। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ये जो गोलाकार भाग है आप इसको केंद्र लोगे तो ये गोलाकार भाग है, इसका जो पूरा व्यास है 8.5 क्या है 8.5 सेंटीमीटर है व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगी 8.5/2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त जो मापन आंतरिक मापन है, जो दे रखे हैं अंदर के मापन है, बिल्कुल मतलब मोटाई है ही नहीं, नगण्य आप माने, और पाई का मान 3.14 काम में लिया है। तो अपने इस बर्तन का आयतन निकाल के देखें कि क्या लगभग इसके जैसा आ रहा है या थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। तो इस बर्तन का आयतन निकालेंगे तो अलग अलग इनको मैं लिखता हूँ। सबसे पहले बेलन की बात करें, जो इसके ऊपर की जो गर्दन है उसकी, तो बेलन का व्यास आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल लो त्रिज्या, त्रिज्या में इसको R1 ले लेता हूँ क्योंकि गोले के अंदर भी त्रिज्या है, R1 थोड़ा अलग हो जाएगा, तो 2/2 कैंसिल होके क्या आया 1 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है h, उसका मान क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और अब ले लेते हैं भाई गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या व्यास दे रखा है उसको आधा करवा दें, 8.5 है, इसमें 2 का भाग करवा दें, ये इतने सेंटीमीटर आ गई। अब इस बर्तन का निकाल लिया जाएगा, बर्तन का आयतन, ये जो बर्तन है इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो एक तो आएगा बेलनाकार भाग है उसका आयतन आएगा, मतलब बेलन का आयतन, और साथ में किसका आ जाएगा इस गोले का आयतन आ जाएगा। तो किसका, गोले का आयतन। पानी है वो कहाँ तक भरा, ऊपर तक भरा हुआ है, तो पहले ये गोल हिस्से में आएगा, फिर ये इसके अंदर आ जाएगा। तो बेलन का क्या होगा πr² होगा, R1 ले रखा है, इसकी त्रिज्या को मैं गोले वाली को R2 नाम दे देता हूँ। अब देखिए गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³ होता है, R2 नाम दे रखा है तो R2 लिखे भी। अब देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन एक तो आ रहा है पाई, R1 अलग है R2 अलग आ रहा है, तो पाई आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या रहेगा R1 का स्क्वायर h प्लस 4/3 R2 की पावर 3। तो R तो रखेंगे, पाई का मान क्या रखेंगे 3.14 आपको रखना है। R1 है आपका 1, तो 1 × 1 × h, हाइट कितनी है 8 आ गई, फिर प्लस में 4/3 यहाँ रखा। R2 का मान क्या है
8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। अब जैसे ही आप इसको हल करोगे, गुणा भाग और काट छाट आपको वही करनी है। तो कुल मिला के ये जो मान आएगा, इसको लास्ट हल करने पर आएगा 346.51। कितना आएगा? 346.51। तो इसका लगभग मान आएगा आपके पास 346.51। तो देखो लगभग वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। ये कितना है? 345 है। अपना क्या आया? 346.51 आ रहा है। तो ये कह देंगे कि जो लड़का है उसके द्वारा किया गया मापन क्या है, सही है। अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू है वो आ रही है, लगभग बराबर उसका मान आ रहा है। तो ये इसका लास्ट प्रश्न था, किसका? प्रश्नावली 13.2 का। तो ये अपना आज कंप्लीट हो गया है। और पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है? 5 वाला। तो इसके आगे जो प्रश्नावली 13.3 है उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर शामिल कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे नए एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।